परित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसे कर्म करो जिसमें सज्जनों की रक्षा हो सके और दुष्टों का, जोर से बोलो। अगर गीता सार का तात्पर्य ये होता कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो जिस समय अर्जुन को मोह ने घेर लिया और अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मैं तो भिक्षावृत्ति करके खा लूंगा, भीख मांग करके खा लूंगा, पंडित बन के खा लूंगा, लेकिन मैं अपनों का, बोलो, युद्ध नहीं करूंगा, अपनों के साथ इनको मारूंगा नहीं। तो कृष्ण क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, द्रौपदी का अपमान कर दिया तो अच्छा ही हुआ, लाक्षागृह बना करके तुम्हें फूकने की योजना बनाई तो जोर से बोलो अच्छा ही हुआ, भीम को जहर देकर के गंगा में बहाने की कोशिश की गई तो अच्छा ही हुआ, तुमसे तुम्हारा राज्य छीन लिया तो अच्छा ही हुआ, द्रौपदी का अपमान किया तो अच्छा ही हुआ। पर कृष्ण जी जानते हो क्या कहते हैं, अर्जुन तू आर्य होकर के अनार्यों जैसी बात क्यों कर रहा है, आर्य होकर के, जोर से बोलो, अनार्यों जैसी बात क्यों कर रहा है रे, तू क्षत्रिय है, तेरा काम है लड़ना। अर्जुन कहता है राज्य के लिए लड़ू, बोले नहीं, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए लड़, क्योंकि यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म, जोर से बोलो, तेरी रक्षा करेगा। आज पूरी हिंदू जाति को कायर बनाने के लिए, नपुंसक बनाने के लिए इस प्रकार के कैलेंडर घरों में टांगे जा रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। 4 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो रहा है तो ये अच्छा हो रहा है क्या? आतंकवादी जगह जगह बम फोड़ रहे तो ये अच्छा हो रहा है क्या? रोजाना चादर वाले और फादर वाले तुम्हारे बच्चों को ले जा रहे हैं, ये अच्छा हो रहा है क्या? जरा विचार करना एक बार। तुम कैसे कह सकते हो कि ये गीता सार है, जबकि गीता का तो इससे कोई भी लेना देना, जोर से बोलो, पर कायरता का पाठ, चारों तरफ कायरता का पाठ, कथाओं की कमी नहीं है, धर्म धुरंधरों की कमी नहीं है, सब धर्म धुरंधर, सब धर्म योद्धा, एक से एक बढ़ करके, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, सब दावे प्रस्तुत कर रहे हैं, पर सबने ले दे करके एक ही काम पकड़ रखा है, नचाओ नचाओ नचाओ। और गीत क्या बज रहे हैं, एकली घेर लई मधुबन में, शाम तूने कैसी ठानी रे, भजन है या किसी महिला को घेरने की प्लानिंग चल रही है? और हम खुश हो रहे हैं, बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े पंडाल, लाखों की भीड़, और मंच पर बैठ करके साफ साफ कहा जा रहा है, बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है कि गली गली में शोर है आया, जोर से बोलो। अच्छा, एक एक गाय किसके घर में है, जरा हाथ उठाना, ऊपर हाथ उठा दो, चिंता मत करो, कोई खींचेगा नहीं पकड़ करके। एक गाय है आपके घर में माता जी? 4 है? नहीं, 4 तो ज्यादा हो गई, मैं तो एक वाली का पूछ रही हूँ। एक है ना आपके घर में? अच्छा, कभी पड़ोसियों के घर से घी चोरी किया आपने? बोल दीजिए, कभी कर लिया हो? कभी पड़ोसियों के फ्रिज में घुसी और उनके दूध का भिगोना उठा के ले आए हो? सोचो आप, जिनके घर में एक गाय है वो चोरी नहीं कर रहे, और मैं गारंटी देके कहती हूँ जिनके घर में गाय भी नहीं है वो भी रोज मोल खरीदते हैं। चोरी, जोर से बोलो, करते हैं क्या? आप बिना पशुओं के घी की चोरी नहीं करते, बिना पशु के दूध की चोरी नहीं करते, आप बिना पशु के दही नहीं चुराते, और जिस नंद बाबा के यहाँ लाखों गाय हो और वो कृष्ण मक्खन चुराएंगे, वो कृष्ण दूध चोरी करेंगे, वो दही चोरी करेंगे? था क्या माताओं, उस समय कंस का बड़ा अत्याचार बढ़ रहा था, और कहते हैं कर के रूप में कंस जो है जितना भी घृत, जितना भी दूध होता था उसे टैक्स के रूप में, कर के रूप में अपने यहां मंगा लेता था,
उस कंस के अत्याचारों को मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक संगठन बना करके उस समय एक योजना बनाई थी कृष्ण के खिलाफ, और जिसका अध्यक्ष अपने बड़े भाई बलराम को बनाया था और जिसका चिन्ह रखा गया था हल। इसलिए आज भी अगर आप बलराम जी का चित्र देखेंगे तो उनके कंधे पर आपको क्या मिलेगा? जोर से बोलो, हल मिलेगा। हल का तात्पर्य ही था सारी समस्याओं का हल। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जो कृष्ण गौ माता से इतना प्रेम करते हो, जो कृष्ण धर्म से इतना प्रेम करते हो, जिनकी बाल लीलाएं वो नहीं है जो तुम्हें सुनाई जाती है। कभी संयोग बने तो वैदिक कृष्ण कथा करवाएं तो पता लगेगा कृष्ण क्या है, आपको पता लगेगा। आज तो फ्री का लाइसेंस लेकर के लगे हुए हैं बिगाड़ने में, कि स्त्रियों के कपड़े चुरा लिए, गोपियों के साथ नाच रहे हैं। एक बात बताना, विचार करना, तुम्हारे इस सुजानगढ़ के अंदर जो महिलाओं के कपड़े चोरी करता घूमेगा कोई लड़का, तुम उसके गले में माला डालोगे या उसे जूते लगाओगे? जोर से बोलो। और कथाओं में क्या हो रहा है? यमुना के तट पर गोपियों के कपड़े लेके कदम के पेड़ पर चढ़ गए, शर्म आनी चाहिए। और आर्य समाज जब इन बातों को कहता है तो लोगों को क्या लगता है? अच्छा अच्छा, ये तो वही है ना जो कृष्ण जी को मानते नहीं है। अच्छा, तुम चोर बता रहे हो तो तुम मान रहे हो, और हम योगी बता रहे हैं और हम नहीं मान रहे हैं। पता नहीं है कहां की साइंस है। तुम उन्हें व्यभिचारी बता रहे हो तो तुम मान रहे हो, और हम उन्हें योगी बता रहे हैं, चरित्रवान बता रहे हैं, और हम नहीं मानते। तुम उन्हें माखन चोर बता रहे हो तो तुम मानने वाले, और हम उन्हें इतना बड़ा महापुरुष बता रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं, अरे कृष्ण का जीवन महाभारत में अति उत्तम आप्त पुरुषों जैसा, जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी गलत काम अपने जीवन में, जोर से बोलो, और हमें कहते हो हम मानते नहीं, हमें कहते हो मानते नहीं। एक बात तुम्हें कह करके जा रही हूं, मतलब अभी नहीं, मैं कल तक हूं, सुबह तक निवेदन कर रही हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, कि यदि भगवान कृष्ण को सच्चे अर्थों में वर्तमान में कोई संगठन पूरी निष्ठा के साथ मान रहा है तो वो केवल और केवल आर्य समाज है। ध्यान रखना, ये मैं डंके की चोट पर कह सकती हूं, क्योंकि हम उन्हें भोगी नहीं मानते, हम उन्हें माखन चोर नहीं मानते, हम उन्हें गोपियों के वस्त्र उठाने वाला, जोर से बोलो, नहीं मानते। हम उन्हें एक बहुत बड़ा योगी मानते, बहुत बड़ा। ओ मेरी माताओं, कृष्ण तो वो हैं जिन्होंने खंड खंड भारत को एक किया था। कृष्ण तो वो हैं जिन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, पर शास्त्र के ऐसे तार्किक बाण चलाए कि विजय श्री पांडवों की झोली में आकर के गिर गई, नहीं तो पांडवों को कौन बचा पाता। सारी नीतियां चली थी कृष्ण ने। आज कुछ हिंदू धर्म में ही रह करके कृष्ण का विरोध करते हैं, पर निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, महर्षि दयानंद ने मुक्त कंठ से भगवान योगीराज कृष्ण की प्रशंसा की, और ऋषि ने तो यहां तक लिख दिया कि जितने मनमाने दोष कृष्ण पर लगाए गए हैं, अगर कृष्ण जी आ जाएं तो इनके धुर्रे उड़ा देंगे। किनके? जिन्होंने पुराण लिख करके कृष्ण को बदनाम करने का काम किया।